हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आपने कार्बन साइकिल को समझा। अब मैं उसको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगी। कार्बन साइकिल प्रकृति का एक तरीका है कि कार्बन एटम को किस तरह से बार बार रीयूज़ किया जाए, जिस वक्त ये एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिजम्स तक और ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर तक ट्रैवल करता है। और ये प्रोसेस निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है। ज़्यादातर कार्बन जो कि रॉक्स और सेडिमेंट्स के अंदर स्टोर रहता है, और उसके अलावा समुद्र, एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन पाया जाता है। सबसे पहले हम प्लांट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसको पानी के साथ सूरज की ऊर्जा से शुगर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम स्टेप्स देखते हैं जो आपने अभी तक कार्बन साइकिल पढ़ा, तो उसका निचोड़ अगर हम निकालें तो वो होता है कि पहला स्टेप होता है कार्बन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए काम में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब ये प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और ये कार्बन एनिमल्स की बॉडी में बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये एनिमल्स और प्लांट जब उनकी डेथ होती है तो उनके ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है। अब जो कार्बन एटमॉस्फेयर में फ्री हुआ उसमें से कुछ कार्बन रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो वह फॉसिल फ्यूल में बदल जाता है। जो फॉसिल फ्यूल होता है वो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से फिर से काम में लिया जाता है, पंप आउट किया जाता है, और फिर से ये कार्बन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब पृथ्वी पर कार्बन साइकिल कैसे चलता है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस होते हैं, जिनके द्वारा ये कार्बन साइकिल निरंतर चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम की जाती है और रेस्पिरेशन में रिलीज़ की जाती है। ग्रीन प्लांट्स जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं तो ये फूड चेन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ ऑर्गेनिजम्स तक होता हुआ कार्बन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में फ्री हो जाता है जब ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। जब फॉसिल फ्यूल बनता है तो ये फॉसिल फ्यूल और सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसा आपको बताया कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं हो पाता है वो फॉसिल फ्यूल के रूप में सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और ये कार्बन साइकिल बहुत लंबे समय तक चलता है। कार्बन साइकिल को कंट्रीब्यूट करता है। द कार्बन साइकिल इज एसोसिएटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर कंपाउंड्स एज वेल, यानी दूसरे कंपाउंड्स के साथ में भी एसोसिएट होता है। अब एक ओशन के अंदर अब तक आपने पृथ्वी पर कैसे चलता है कार्बन साइकिल वो पढ़ा। अब कुछ रोचक बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओशन के अंदर कार्बन साइकिल कैसे चलता है, समुद्र में कार्बन साइकिल कैसे चलता है। जो समुद्र के अंदर लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को सरफेस वाटर में ले जाते हैं, सरफेस वाटर से लेते हैं और डीपर ओशन में ले जाते हैं। इवेंचुअली ये कार्बन जो है वो रॉक्स तक पहुंच जाता है। अब ये कार्बन जो होता है वो मैराइन ऑर्गेनिजम्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। जैसे स्ट्रक्चरल कैल्शियम कार्बोनेट के शेल हमें वहाँ पर मिलते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये डेड सेल्स, शेल्स और जो दूसरे पार्ट जिनमें कार्बन उपस्थित है वो डीप वाटर में सिंक हो जाते हैं, और वहाँ पर लाइमस्टोन रॉक्स होती हैं। जब ये लाइमस्टोन रॉक्स एक्सपोज होती हैं एयर में तो उनके अंदर अपरदन का प्रोसेस होता है, और ये कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फ्री हो जाता है। ये तो था एक सिंपल कार्बन साइकिल।